हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम चुप रह जाते हैं कि कोई मानेगा नहीं और लोग क्या कहेंगे। और हम वो करने लगते हैं जो लोग चाहते हैं या जैसी ट्रेडिशन चले आ रहे हैं या जैसे परिवार लोग चाहते हैं। और हम अपना मन मार के रह जाते हैं और जो हमारी करने की इच्छा होती है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो अपने मन की करने के ठान लेते हैं और उस पर डटे रहते हैं और वो कर भी लेते हैं और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जब हम परिवार वालों के लिए या लोगों के लिए उनके मन का काम करते हैं तो एक तो हम बहुत दुखी रहते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो हमने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं होता है क्योंकि उन्हें तो वही सब देखने की आदत होती है। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई अलग हटके काम करने की इच्छा है, मान लीजिए से फॉर कोई लड़का या लड़की उसकी शादी करने का मन नहीं है, फिर भी वो सब कोई मानेगा नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी। जब मन नहीं है तो क्यों करनी पड़ेगी? तो इस बात पर आप डट जाएं। अगर आपका मन नहीं है बिल्कुल तो आप बिल्कुल ना करें। इससे आप अपना जीवन भी खराब करेंगे और दूसरे का जीवन भी खराब करेंगे और जिस परिवार को खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं वो परिवार भी आखिर में दुखी होगा। अगर आप अपने मन के खिलाफ जा कर के लोगों को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं तो आखिर में आकर के ना आप खुश होते हैं ना वो लोग खुश होते हैं। क्योंकि जब आप अपने मन के खिलाफ जाके काम करेंगे और आप खुश नहीं होंगे तो वो दुख तकलीफ परिवार के लोगों को भी आएगी। इसमें एक मैंने जो बहुत पहले एक एग्जाम्पल देखा था कि हमारे टाइम में ये होता था कि लड़की का कि कई को तो कहते हैं कि बहुत पढ़ाओ मत, शादी होने में प्रॉब्लम आएगी। कोई पढ़ी लिखी लड़की से, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करेगा। तो उस समय ये बात क्यों कही जाती थी? ये सोच करके कि लड़के वाले क्या चाहते हैं। फिर टाइम आया कि नहीं, हमें तो लड़की को पढ़ाना है। तो अब जब उन्होंने पढ़ाना शुरू करा तो क्या लड़कियां कुंवारी रह गई? तो ये हमारे मन में ही था कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कोई लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने डिसाइड करके लड़की को पढ़ाया तो लड़का भी मिला। फिर एक जो एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आया था वो ये था कि लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई। काफ़ी पहले के टाइम की बात थी। तो ये होता था कि भाई अब परिवार वाले करवाएंगे, शायद ससुराल वाले करवाएंगे तो जॉब करेंगे। ये तो आज तक होता है कि भाई अगर करवाएंगे तो कर लेना, नहीं करवाएंगे तो मत करना। तो उस लड़की के परिवार वालों ने कहा कि भाई हम उसी लड़के से शादी करेंगे जो जॉब करवाएगा। अगर वो जॉब छुड़वाने की बात करेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। अब जब उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली तो उन्हें एक ऐसा लड़का मिला, उसकी शादी हुई और बाद में बच्चे हुए तो इश्यूज़ आए, जॉब का चलना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो फिर वो लड़की आके अपने घर में रही, वहाँ से जॉब की उसने, मतलब रही परिवार के साथ ही। बट चूंकि वो पहले ही डिसाइडेड था तो ससुराल वाले उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाए। तो क्या होता है कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम उस बात पे अड़ जाते हैं तो प्रकृति से भी वैसी सिचुएशंस हमारे सामने आने लगती हैं, नेचर उस पर वर्क करने लगती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब हम डर कर या ये मान कर कि कोई मानेगा नहीं हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं तो प्रकृति से भी हमें हेल्प नहीं आती है और हम अपने मन के खिलाफ जा कर के जब काम करते हैं तो उसमें ना तो हम खुश रह पाते हैं ना ही और कोई खुश रह पाते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए कुछ, जैसे समाज सुधार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप ठीक ठाक हैं, पैसे वाले भी हैं, आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सिंपल मैरिज करूं, मैं बिल्कुल थोड़े से लोगों में शादी करूं या मैं कोर्ट मैरिज करूं। तो आप सोचते हैं अब बताओ लोग क्या कहेंगे, इतना अच्छा परिवार है, ये सब, तो आप इस अपने विचार को कहीं दबा देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने विचार पे अड़ेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे सिंपल ही शादी करनी है। लड़के वाले भी कई बार अड़ जाते हैं कि हमारे तो पहले बच्चे की शादी है, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो वैसे करेंगे। तो आप अपनी बात पे अड़ सकते हैं कि नहीं, मुझे जो शादी करनी है वो बिल्कुल सिंपल करनी है, बिना दहेज के करनी है, कोर्ट मैरिज ही करनी है
और इसमें हो सकता है आपको लगता हो मेरे परिवार के लोग नहीं मानेंगे या लड़की वाले नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन आप इन सब बातों को एक तरफ करके इस बात पे अड़ें तो आपको परिवार वाले भी मानेंगे और कल को ऐसे लड़की वाले भी मिलेंगे जो इस बात पे शादी करने के लिए तैयार होंगे। तो कई बार हम अपनी बात इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं या हम ऐसा मान बैठते हैं कि कोई हमारी बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात पर अड़ जाएं तो लोग मानते हैं, दुनिया मानती है। बस ज़रूरत है कि हमें अपने अंदर से ही चेंजेस लाने हैं। से फॉर अगर आपको ये लगता है कि मैं जॉइंट फैमिली में मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, आप शादी करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं जॉइंट फैमिली में खुश नहीं रह पाऊँगा और आप अपनी वाइफ के साथ अलग रहना चाहते हैं, तो बहुत बार आप शर्म की वजह से नहीं कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर मैं साथ में रहूँगा तो मेरे इश्यूज़ होंगे, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। मान लो एक ऐसी आपकी धारणा है, तो आप इस बात को सामने रखें और इस बात को सामने रखकर ही शादी करें। तो इससे क्या होगा, एक तो आप खुश रहेंगे और दूसरे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस हो सकती हैं उससे भी आप बचेंगे। और अभी तो आप लोग बुरा मान सकते हैं लेकिन बाद में जा कर के उन्हें भी अच्छा ही फील होगा और आपको देख करके दूसरे लोग भी समाज में और इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बच्चे इसलिए नहीं बोलते कि उनके पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे जब उन्हें किसी दूसरे ग्रुप की लड़की या लड़का पसंद आ जाता है, तो वो चुप रहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका बहुत मन है तो आप इस बात को बोलें और इस बात पर अड़े रहें कि मुझे ऐसा ही करना है। करें नहीं बट अड़े रहें कि करना मुझे यही है, क्योंकि अपने साथ न्याय करना भी हमारा फर्ज है। अगर हम ही खुद के साथ न्याय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मान लीजिए कोई लड़की ये सोचती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो वो ये डिसाइड कर ले। अब वो ये सोच के जॉब ना करना शुरू कर दे या परेशान ना हो कि आजकल कोई बिना जॉब वाली लड़की से अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, तो आपको ऐसा लड़का मिलेगा जो बिना जॉब वाली लड़की से भी शादी करेगा और अच्छे से भी रहेंगे आप। सिर्फ ये आपको हम आजकल क्या डिसाइड करते हैं कि देखो आजकल तो कोई बिना जॉब वाली लड़की से तो शादी नहीं करेगा, तो लड़कियां मन ना होते हुए भी फिर जॉब करती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकती हूँ, मैं शादी के बाद जॉब और घर दोनों को मैं हैंडल नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसमें खुश नहीं रहूँगी, तो आप ये बात शादी से पहले ही क्लियर करें। जो इस कंडीशन पे शादी करने के लिए तैयार हो उसी से शादी करें ये। और फिर ऐसे लोग आपको आएंगे, लोग तब आएंगे जैसा आपका विचार होगा, लोग वैसे आपको मिलेंगे जैसा आपका विचार होगा। अगर आपने ये सोच लिया है कि बिना जॉब वाली लड़की से कोई शादी नहीं करता है, ना करेगा, तो शायद फिर आपकी ज़िंदगी में वैसे लोग नहीं आएंगे। ऐसे ही लड़के का है, लड़का भी ये सोच सकता है कि भाई मुझे तो जॉब वाली लड़की से शादी नहीं करनी या करनी है, तो जैसा वो डिसाइड कर लेगा वैसे लोग उसको मिलेंगे। तो समाज सुधार के लिए भी हमें सिंपल शादियां करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ जिन फ्रंट पे गलतियाँ हो रही हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा है आजकल और लड़ाई झगड़े बहुत हैं, किन किन फ्रंट पे लड़ाई झगड़े हैं उन इश्यूज़ को देख करके हम डिसाइड कर लेते हैं। देखिए ना तो दहेज लेना देना बुरा नहीं है, दहेज लेना देना तब बुरा हो जाता है जब पहले बात होती नहीं है और बाद में उस चीज़ को लेकर के झगड़े किए जाते, तब ये बुराई बन जाती है। मान लीजिए आपको इच्छा है कि मुझे शादी में गाड़ी मिले, ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो शादी में गाड़ी ही चाहिए, तो वैसे तो देखिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी आपने ये डिसाइड कर लिया, तो आप पहले बोलिए
कि मुझे शादी में ये वाली गाड़ी चाहिए, अगर दे रहे हो तो मैं शादी करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। तो जिसकी हैसियत होगी वो देगा और करेगा, फिर आप खुश रहिए। फिर ये नहीं है कि बीवी को और बातों के लिए आप परेशान करें, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो वैसा होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम बताते नहीं हैं, डिसाइड नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि बस ये तो देगा ही, आजकल तो सब देते ही हैं, और बाद में फिर अगर कम होता है तो उस पर हम घर में झगड़ा करते हैं, बीवी को परेशान करते हैं। या वाइफ भी कई बार ऐसा होती है, शुरू में तो खुल के बोलते नहीं हैं कि हमें अलग रहना है, शुरू में ये बात नहीं बोलेंगे। अगर आपको नहीं रहना सास ससुर के साथ तो आप ये बात शुरू में खोल दीजिए कि भाई मैं नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो शादी करेगा, और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई लड़का नहीं मिलेगा, लड़का आपको मिल सकता है। अगर आपको सास ससुर के साथ नहीं रहना है तो बाद में सबकी ज़िंदगी खराब करने से, कलेश करने से अच्छा है आप शादी से पहले बोल दें। जो भी आपकी मन है, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, उसको आप पहले ही बोल दें। तो जैसा आप डिसाइड करेंगे वैसा आपको मिलेगा। कंप्रोमाइज़ ना करें। कंप्रोमाइज़ करके किए हुए डिसीजंस में आप कभी खुश नहीं रहेंगे, और आप दुखी रहेंगे तो दूसरे भी दुखी रहेंगे, उसमें खुश कोई नहीं होने वाला है। ये है प्रॉब्लम। तो जहाँ हम लोगों के या समाज के डर से अपने मन को मार लेते हैं और हम उनकी तरीके से करने लगते हैं। जैसे पहले लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे कि भाई ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। अब मान लो आप एक लड़की हैं और आप ये चाहती हैं मैं शादी के बाद जॉब भी करूं और घर भी संभालूं, तो आप ऐसा मानती हैं कि मैं अकेली ऐसा नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो घर के सारे काम मेरे साथ कराए, जिसे कुकिंग भी आती हो, जिसे घर भी साफ़ करना आता हो, जिसे जो और भी काम आता भी हो और करता भी हो। तो ये बात आप शादी से पहले बोलें। कोई ना कोई आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि समाज में ऐसे लड़के नहीं हैं, ऐसे भी लड़के हैं। तो आपको वही मिलेगा जो ऐसा होगा, नेचर आपकी तरफ ऐसे रिश्ते भेजेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अरे ऐसा तो कोई मानेगा ही नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में करवा लेंगे, तो वो झगड़े का कारण बनेगा। बाद में लोग नहीं करेंगे, आपको पहले ही ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी। बाद में कई बार कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो आज मुद्दा ये है कि हम लोगों के हिसाब से बदल जाते हैं कि लोग ऐसा नहीं मानेंगे, तो लोग हमारे हिसाब से क्यों नहीं बदलेंगे? जब हम लोगों के हिसाब से बदल सकते हैं तो लोग भी तो हमारे हिसाब से बदल सकते हैं ना। सिर्फ मुद्दा है कि आप ये बात डिसाइड कर लें कि मुझे क्या चाहिए, और वही बोलें, वो कंडीशन रखें सामने, तो आपके कंडीशन को मानने वाले लोग मिलेंगे, लोग मानेंगे। सबसे बड़ा अजूबा है जो गांधी जी ने किया था, नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन से ब्रिटिश सरकार को परेशान कर दिया। स्ट्राइक, लोग कहते हैं गांधी जी का फार्मूला आज नहीं चलता, आज गांधी जी का ही फार्मूला चलता है। जो आंदोलन होते हैं, जो स्ट्राइक होती है, यही तो नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन था। हिंसा करनी नहीं है, कोऑपरेट करना नहीं है, और इससे बड़े बड़े काम बनते हैं। स्ट्राइक से, आंदोलन से काम हमें करना नहीं है और हिंसा हमें करनी नहीं है। तो अगर हम इस बात पे अगर अड़ जाते हैं तो काफ़ी डिसीजंस और काफ़ी जो हम करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो सिर्फ ये हमारे मन के अंदर है, हम मन के अंदर ये मान के कि लोग नहीं मानेंगे और हम उनके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, अपने मन को मार लेते हैं। ये है विषय। तो जब हम अपने मन की बात, जो सही भी है, जैसे मैं शुरू में जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत अनुभव हुए, तो मैं लोगों को बताने लगी। तो कई बार लोग आज भी जब बताते हैं तो सोचते हैं पता नहीं किस तरह की बातें हैं, ये मेडिटेशन की बात क्यों कर रहे हैं, ये अंधविश्वास है क्या है। मुझे बोला गया लोगों कि घर में ही मुझे बोला गया कि आप तुम सबको अगर मेडिटेशन की बात बताओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा देखिए, लोग मेरे पास जो आते हैं, जो लेडीज़ आती हैं मेरी रिलेशन में आती हैं, तो वो मुझे आकर के बताती हैं वो सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया, डेली रूटीन, या फिर किसी की बुराइयां करेंगी। तो मैंने कहा मैं उनकी वो बात सुन रही हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है मुझसे, लेकिन मैं उनकी बात सुन रही हूँ, तो मैं तो उन्हें एक अच्छी बात बता रही हूँ। तो मैं जब उनकी बात सुन रही हूँ तो उन्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी।
और अगर वो इससे मुझे पागल समझेंगी या वो ये मानेंगी कि ये हमें नहीं सुनना, तो कल को कम से कम मेरे पास नहीं आएंगी, मेरा टाइम ख़राब नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो मुझे अपनी बात सुनाएंगी तो मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ज़रूर सुनाऊंगी। और जब मैंने ये डिसाइड कर लिया तो आज देखिए मैं तो पूरे यूट्यूब पे भी अपने मेडिटेशन के बारे में बोल रही हूँ। ध्यान ही उपाय है। ये सब चीज़ें जो आज भी मैंने बोला है, ये सब तभी हो पाएगा जब आप ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगें थोड़ी देर, और मांग ही बदलनी है। ईश्वर से मांगने में ही बदलाव करना है, ईश्वर से ईश्वर को बुलाना है, बाकी चीज़ें सब अपने आप हो जाएंगी। वो एनर्जी जब आपके अंदर बढ़ेगी तो जो आप चाहेंगे वो होगा, और आप वही चाहेंगे जो सही होगा। ये भी बात है, ईश्वर आने के बाद तो सही ही होना है, गलत तो होगा ही नहीं। जो गलत दिख रहा होगा ना, बहुत बार लोग सामाजिक नियमों में फंसे हुए जिन चीज़ों को गलत कहते हैं वो गलत नहीं होती हैं, वो सही होती हैं, और जिसको हम सही मान रहे होते हैं वो गलत होता है। तो ये ज्ञान भी ईश्वरीय एनर्जी के आने के बाद होगा, और जैसे जैसे ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें सही का ज्ञान होगा, और जो गलत लग रहा होगा वो सही लगेगा, और जो सही लग रहा होगा वो गलत लगेगा, और तभी हम वास्तव में सही को कर पाएंगे। ये है, तो अपनी बात पे अड़े रहें, डटे रहें, जो करना चाह रहे हैं, जिसे आप सही मानते हैं, गलत बात में नहीं। गलत बात में हमें दूसरों की बात ही मानने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन जो सही लगता है हमें, जो समाज की परंपराएं कुछ गलत हैं, वो परंपराएं अगर तोड़नी है हमें, तो हमें अपनी बात पे अड़े रहना चाहिए। प्रकृति आपका साथ देगी, ईश्वर आपका साथ देगा। जब आप सही करेंगे तो ईश्वर आपके साथ आएगा। लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू सच के लिए लड़ाई कर, तू इन जो ये आतताई हो गए हैं इनके साथ लड़ाई कर, तो जीतेगा तो तेरा भला, मरेगा तो तेरा भला। जीतेगा तो इस संसार का सुख भोगेगा, और मरेगा तो उस संसार का सुख भोगेगा, क्योंकि तुमने सत्य के लिए लड़ाई करी है। सत्य के लिए लड़ाई करोगे तो दोनों लोक में सुख मिलेगा, और झूठ का साथ दोगे तो दोनों लोक में दुख मिलेगा। खुद के साथ भी अन्याय करने का हमें दुख ही मिलेगा। प्रकृति उससे खुश नहीं होगी, कृष्ण उससे खुश नहीं होंगे। जब हम लोगों को खुश करने के लिए खुद को दुख में डालते हैं तो वहाँ कृष्ण हमसे खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे इस कृत्य का दंड हमें देना पड़ेगा, हमें इस काम का फल आएगा, बुरा फल आएगा। अगर मैं कहता हूँ ठीक है मुझे सताओ, मुझे सता लो, मैं सहन कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा कोई अपना है, तो इस बात का दंड मुझे वैसे ही मिलेगा जैसे दूसरे को सताने का मिलता है। मैं खुद को प्रॉब्लम में डालने का अधिकारी नहीं। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, तो ईश्वर मुझसे नाराज होगा इस बात पे, मेरे कर्म का ही फल मुझे आएगा। तो जो लोग ये सोच के बहुत सेक्रीफाइस करते रहते हैं कि लोग खुश हो जाएंगे और हमने तो बड़ा कहना माना और बड़े हम आज्ञाकारी हैं, तो ये सोच के जब लोग काम करते हैं तो उससे भी फिर उनको दुख ही आते हैं, जब वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन